नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान बलराम जी के जन्मोत्सव की, जो कि भगवान श्री कृष्ण से 2 दिन पहले मनाई जाती है, जिनको हल चंदन षष्ठी भी बोलते हैं, हर्षठ भी बोलते हैं। माताएं जिनके जो पुत्रवान हैं वो इसका व्रत रहती हैं। कंस के द्वारा देवकी के सभी संतानों की हत्या का संकल्प लेने के बाद भगवान नारायण के आदेश के अनुसार माया देवी के कारण भगवान बलराम जी को देवकी के गर्भ से संकर्षित करके और उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ में धारण करने के उपरांत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को उनका प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण भगवान बलराम जी की कृपा से सभी संतानों की रक्षा की जाती है। क्योंकि भगवान बलराम जी संकर्षण नाम भी है और इनका पूजन इसलिए किया जाता है कि संतान के लिए कोई भी अगर कष्ट है तो हल चंदन षष्ठी का व्रत रखने पर माताओं बहनों के पुत्र की सुरक्षा भगवान बलराम जी स्वयं करते हैं। इस बार भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि 14 तारीख को प्रातः 6:20 से प्रारंभ होकर के 15 तारीख को प्रातः 9:10 तक रहेगी। इसलिए पूर्णतः षष्ठी तिथि 14 तारीख को ही मनाई जाएगी। इसका पूजन जो माताएं बहनें करती हैं उनको सभी कुछ ज्ञात होता है कि इसमें भगवान के वाहन वज्र, हल जो भगवान का वज्र है, भगवान का शस्त्र है, उसके द्वारा जुता हुआ कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। पौराणिक कथा एक आती है भागवत जी में कि एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी के 3 पुत्र थे और छोटी पत्नी के 2 पुत्र थे। बड़ी पत्नी ने हल से जुते हुए गेहूं और अन्य अन्न को ग्रहण किया, जिससे कि उनके संतानों के स्वास्थ्य में गिरावट प्रारंभ हुई। परंतु दूसरी पत्नी ने हल से जुते हुए किसी भी अन्न का प्रयोग न करके अपने संतानों की पूर्णतः सुरक्षा भी की और भगवान बलराम जी की कृपा भी प्राप्त की। ऐसी पौराणिक कथा है। बाकी अन्य जगह भी हल से जुते हुए कोई भी अन्न का सेवन माताएं बहनें नहीं करती हैं। भगवान एक और बात बड़ा रोचक है, स्कंद पुराण में एक जगह आया है कि भगवान बलराम जी गायों का पालन करते थे, गायों की सेवा करते थे। इसलिए इस दिन गाय के दूध से बने हुए कोई भी वस्तु जैसे दही, दूध, रबड़ी या अन्य भी कोई भी वस्तु का सेवन माताएं बहनों को नहीं करना चाहिए। भैंस के दूध का सेवन करना चाहिए। वैसे हर पौराणिक कथा में, हर पौराणिक पूजन में हम लोग गाय के दुग्ध को अमृत मानते हैं। परंतु जब हमने पुराण में पढ़ रहे थे तो बड़ा रोचक बात एक समझ में आई कि भगवान बलराम जी के जन्म उत्सव के समय भैंस के दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। गाय के दुग्ध का, दही का, अन्य किसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल का तो हमने सुना था कि हल से बनी हुई या हल से जुटी हुई कोई भी चीज जैसी सब्जियां हैं, गेहूं है, चावल हैं, इन सब का केवल एक पसाई का चावल एक होता है जो कि नदी में उत्पन्न होता है,
जो हल से जुता हुआ नहीं होता, उसका सेवन केवल माताएं बहनें कर सकती हैं। परंतु यह गाय के दूध, जिसको हम अमृतत्व मानते हैं, अमृत है, उसका भी निषेध है कहीं कहीं। इसीलिए मैंने आपको यह बात बताने का सोचा कि ये बात भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम होती है कि गाय के दूध का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। बलराम जी का षोडशोपचार पूजन करें, जैसे माताएं बहनें करती हैं उस प्रकार से करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान बलराम जी की और नारायण जी की कृपा भी प्राप्त होती है और सभी का मंगल होता है। इसलिए बलराम जी का जन्मोत्सव, जिसको बलदेव षष्ठी भी बोलते हैं और कहीं कहीं हल षष्ठी भी बोलते हैं, 14 तारीख को ही मनाई जाएगी। नमस्कार प्रिय बंधु।